जो लोग हैं, जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक एंथुसियास्ट होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो गलत राइडिंग गियर खरीद रहे हैं? नेक्स्ट फिर हमारे जो नीचे टॉर्सो प्रोटेक्शन हो जाती है, जैकेट हो गई हमारी। सबसे पहले तो हमारे टॉप बॉक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये रॉयल एनफील्ड के मिरर से स्टार्ट हो जाता है। फिर बैक रेस्ट आ गई, ये बहुत ही कम प्राइस पे आपको ओरिजिनल बैक रेस्ट मिल जाएगी। हाय गाइस, आज हम आए हैं मोहाली में द रॉयल एविएटर्स के शोरूम पर। और ट्राई सिटी के अंदर किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी बाइक एसेसरीज, बाइक गियर अगर चाहिए तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और साथ में हम बात करेंगे जसकरण जी से, जो इस शॉप के ओनर हैं, और उनसे पूछेंगे काफ़ी सारे दिलचस्प क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं, जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक एंथुसियास्ट होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो गलत राइडिंग गियर खरीद रहे हैं? मैक्सिमम जितने भी मैंने राइडर्स देखे हैं ना, वो सब गलत ही चीज़ें परचेज करते हैं। जैसे सस्ता हेलमेट पे ले लेंगे विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट एनीथिंग। नॉर्मल बस ये देखा कलरफुल है, सुंदर है, तो बस ले लिया। ग्राफिक्स अच्छे हैं, हाँ, हरा भरा, सही बस बात। वो ले लिया। तो अगर जैसे हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, वो अगर कोई नया राइडिंग एंथुसियास्ट है और जो नई नई बाइक परचेज करता है, तो आप उसको क्या गाइड करोगे कि कौन कौन से बेसिक गियर हैं जिसके ऊपर सबसे पहले उसको ध्यान देना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आपका हेलमेट ऑब्वियसली। सॉरी, मैं आपको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर हम हेलमेट की बात करें तो हेलमेट में, अब जैसे मैं अगर हेलमेट लेने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे EIC डॉट देखना है या डॉट देखना है। नॉर्मली क्या है, अगर कोई राइडर जा रहा है या कोई हमारा व्यूअर है जो देखने जा रहा है हेलमेट, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखे हेलमेट खरीदते वक्त? सबसे बेसिक चीज़ तो है कि DOT सर्टिफाइड होना चाहिए हेलमेट। ये सबसे बेसिक सर्टिफिकेशन है जो आजकल मोस्टली बेटर जो हेलमेट्स हैं उन पे होती ही होती है। ठीक है। फिर एक जो ECE सर्टिफिकेशन है, वो थोड़ी हाई एंड लेवल पे हो जाती है। जो रैली जो करते हैं बाइकर्स, वो ECE सर्टिफाइड हेलमेट्स लेते हैं। ठीक है। एडवेंचर बाइकर्स जो होते हैं एडवेंचर basically। बाइकर्स। तो अगर मतलब कोई फर्स्ट टाइम लेना चाह रहा है तो एक नॉर्मल हेलमेट जो DOT सर्टिफाइड हो, हाँ, वो ओके होगा। वो ओके। ठीक है। और उसके अलावा फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट फिर हमारे जो नीचे टॉर्सो प्रोटेक्शन हो जाती है, जैकेट हो गई हमारी। जैकेट में हमारी एल्बो, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड होती हैं। तो जैसा मैंने सुना है कि उसमें भी लेवल 1 लेवल 2 प्रोटेक्शन आती है, तो इनिशियली लेवल 2 आप एडवाइस करोगे? हाँ, लेवल 2 लो आप। ठीक है। और कई लेवल 2 जैकेट्स में चेस्ट प्रोटेक्शन नहीं देते, आपको चेस्ट प्रोटेक्शन लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बाद हमारा नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ आप राइडिंग पैंट्स, क्योंकि नी गार्ड्स में क्या होता है, सिर्फ ये नी वाला पोर्शन प्रोटेक्टेड होता है। जो पैंट होती है उसमें हमारा ये मतलब जो हिप एरिया है वो भी प्रोटेक्टेड है, ये चीज़ भी प्रोटेक्टेड है फुली यहाँ तक। ठीक है। तो अगर नॉर्मली हम स्टार्ट करें कि अगर एक बजट की बात करूँगी, तो नॉर्मली जो हमारा एक हेलमेट, एक जैकेट, एक ट्राउज़र, नॉर्मली क्या कॉस्ट इसका, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई एंड ना जाके एक एंट्री लेवल पे जाएं, लेकिन हो वो DOT सर्टिफाइड हेलमेट और लेवल 2 जैकेट, लेवल 2 ट्राउज़र, तो क्या हमें एक रफली वो एस्टिमेट पड़ता है, क्या कॉस्ट पड़ती है? आपको DOT सर्टिफाइड हेलमेट्स तो आपके 3000 3500 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी आप ECE में जाते हो तो वो 6500 to 7000 तक जाते हैं फिर। और भी LS2 वगैरह के भी ब्रांड्स है, वो फिर हाई एंड लेवल है। और जैकेट्स आपकी स्टार्ट हो जाती हैं 3000 से 4000, लेवल 2। ये सारे लेवल 2 के प्राइस हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें, जैसा जसकरण जी ने बताया कि इम्पोर्टेंट है आपका हेलमेट, आपकी जैकेट, आपके ट्राउज़र, और शायद राइडिंग बूट्स भी, हाँ, स्टील टो वाले हैं। हाँ, स्टील टो, ताकि अगर इन केस आपका क्रैश वगैरह होता है तो आप प्रोटेक्टेड रहो। बाइक का क्या है, बाइक दोबारा भी आ जाएगी, हाथ पैर नहीं आएंगे दोबारा। ठीक है। तो इसी के साथ जसकरण जी एक अगले पॉइंट में हम चलते हैं। तो आजकल जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे राइडर्स हैं जो टूरिंग जाते हैं, लॉन्ग टूरिंग। ठीक है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर ट्राई सिटी के अंदर किसी को भी अगर अपनी बाइक के अंदर टूरिंग सेटअप करवाना है, तो पहली बात तो कहाँ से वो स्टार्ट करे, क्या क्या उसको, देखो लगवाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और अभी फ़िलहाल हम किस किस तरह का सामान है जो हमारे पास में, आप ऑडियंस को दिखा सकें, बता सकें।
तो अगर लगेज की बात करें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी अवेलेबल? सबसे पहले तो हमारे टॉप बॉक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। ओके। एक ये हमारा 55 लीटर वाला ऑप्शन है, ये फुली एल्युमिनियम है, मोटोजीनियस ब्रांड का। एक बार खोल के दिखाऊं। तो ये तो रहा टॉप बॉक्स। इसके अलावा और अगर टूरिंग का कोई प्लान कर रहा है तो और हम क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास में? टूरिंग के लिए हमारे पास सैडल बैग्स मिल जाएंगे, ओके। टेल बैग्स मिल जाएंगे, टैंक बैग्स मिल जाएंगे। ठीक है। रेंजर आप बता रहे थे, लॉन रेंजर और राइडा के ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में। ओके। और बाकी टॉप बॉक्सेस हमारे पास हैं अभी अवेलेबल काफ़ी सारे, और काफ़ी सारा स्टॉक। यार यहाँ पे ना होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार कैमरा घुमाता हूँ। एज ए कस्टमर मैं भी यहाँ पे बहुत रेगुलर आता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंट आता हूँ, तो मेरी भी बाइक में मैं रेगुलर चेंजेस करता रहता हूँ। तो एज ए कस्टमर क्या होता है, आप आते हो, स्टॉक आता है और क्लियर हो जाता है। तो मेरी खुद बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो ऑर्डर में है, जो मैंने इनको बताया हुआ है कि मेरे को ये चाहिए और ट्रांजिट में है, क्योंकि यहाँ स्टॉक आता है और क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको भी अगर बाइक का किसी तरह का लगेज कुछ भी आपको चाहिए, टेल बैग चाहिए आपको, टैंक बैग चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं अवेलेबल। टॉप बॉक्सेस बहुत अमेजिंग क्वालिटी के हैं। और इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जो लाइट्स। तो हम बात करेंगे फॉग लाइट्स की। तो फटाफट जसकरण जी से पूछते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉग लाइट्स के। तो जसकरण जी आप फॉग लाइट बताइए हमें, कौन कौन सी लगी हुई हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं? तो फॉग लाइट्स के हमारे पास 2 ब्रांड मिलेंगे आपको। हाँ जी। एक हमारा HGJ, बहुत ही कॉमन ब्रांड है, बहुत ही फेमस ब्रांड है ये। और अच्छी लाइट्स में हमारे पास HGJ के अंदर ही काफ़ी सारी लाइट्स हैं इसमें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारे लेटेस्ट मॉडल्स हैं, न्यू मॉडल्स हैं? ये सारे न्यू मॉडल्स हैं, ये अभी लेटेस्ट सारा वो है माल। ये Okay. देखो, अब ये बहुत छोटी लाइट है, व्यूअर्स देख के कह रहे होंगे इसमें क्या ही थ्रो है, बट इसका बहुत थ्रो है। राइट। ये 90 वॉट के अराउंड है। और 90 वाट जो होता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। फिर एक ये आ जाती है हमारी 5 क्री। ये तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली आई थिंक हाँ जी, फॉग लैंप है, ये क्योंकि मैंने देखा है 90% जो मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, खासकर हिमालयन के ऊपर तो यही चल रही है, एडवेंचर बाइक्स के ऊपर तो यही चल रही है। हाँ, ये एडवेंचर पे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये भी हमारा पूरा विद वायरिंग वाला सेटअप है, इसमें क्लैंप्स भी इंक्लूडेड है, हार्नेस वगैरह सब साथ में सब कुछ आती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा। तो जैसे नॉर्मली लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि बाहर से अगर हम लाइट्स वगैरह लगवा रहे हैं तो वारंटी वगैरह ना वॉइड हो जाए, तो इस केस में क्या आप कहना चाहोगे? देखो, आप चाहे हार्नेस के साथ लो, चाहे आप हार्नेस के बिना लो, वायरिंग कट नहीं होने वाली। ये जिनके दिमाग में डाउट है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, वायरिंग कट हो जाएगी, आपकी वारंटी वहीं की वही रहेगी, कोई वायरिंग कट नहीं होगी। तो नॉर्मली मतलब हम कपलर टू कपलर करते हैं बैटरी के साथ, जिसमें कोई वायरिंग से छेड़छाड़ नहीं होती है। कोई छेड़छाड़ नहीं होती वायरिंग से। ठीक है। बाकी दूसरा ऑप्शन हमारे पास मोटो जीनियस है, मैं देख रहा हूँ हमारे पास मोटो जीनियस की भी लाइट्स हैं। सो मोटो जीनियस में सबसे पहले हमारे पास ये 120 वॉट की फॉग लाइट है। ये भी हमारी ATV स्पेसिफिक लाइट है, ये क्रूजर्स पे भी अच्छी लगती है, सुपर मीटियोर पे। सो ये वाली आपको दिखाता हूँ। इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो ये लाइट है, ओके। ये येलो कवर के साथ आती है। सो इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो 2 लेंसेज हैं ये येलो कलर में है। अच्छा। और ये ऊपर वाला जो जोन है LEDs का, ये वाइट है। ठीक है। सो आपको ये कवर हमेशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोड चेंज कर सकते हो इसमें बिना कवर के भी। ओके। और एक चीज़ है इसमें ये फॉग लाइट को कवर करने के लिए भी ये दिया हुआ है उन्होंने, फॉग लाइट की कैप, ये कवर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अगर आप जाओगे तो बाइकर्स को पुलिस वाले रोक लेते हैं अगर फॉग लैंप्स वगैरह लगे हों। अगर कवर्ड हैं आपके तो आई थिंक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप हाई इंटेंसिटी भी अगर यूज़ कर रहे हो, बस आपने कवर किया हुआ है उसको, और एक्चुअल जब यूसेज है उसकी जब यूज़ कर रहे हो तो किसी तरह की कोई दिक्कत आती नहीं है। हाँ, दिन में अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप फ्लैश कर रहे हो उसको तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है। फ्लैश करने में थोड़ी आती है प्रॉब्लम। तो बाकी अगर किसी को अपनी फॉग लैम्प के अलावा हेडलाइट वगैरह भी बहुत से मैंने देखा है मॉडिफिकेशन करते हैं तो चेंज कराते हैं, तो हमारे पास हेडलाइट्स ऑप्शंस भी अवेलेबल है हमारे पास में। ऑप्शंस भी अवेलेबल। अभी ये वाला हमारा सारा न्यू सेक्शन आया है, जैसे ये वाली है। ओके, नाइस, बहुत खूबसूरत है ये। और इसमें साथ में ना ये प्रोजेक्टर है बीच में, तो अगर आपके पास में हाई इंटेंसिटी की, नॉर्मली होता क्या है रॉयल एनफील्ड के अंदर लाइट बहुत कम है, हेलोजन लाइट यूज़ करते हैं ज़्यादा वो, अगर आप अच्छी LED लगवा के इसके साथ यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी थ्रो मिलेगी आपको।
और जो लाइट की प्रॉब्लम है नॉर्मली स्पेशली रॉयल एनफील्ड के अंदर, तो वो सॉल्व हो जाएगी आपकी। ये खाली रॉयल एनफील्ड ही नहीं है, आप ESD ले लो। ESD भी सेम उनका सारा सिस्टम रहता है, उनकी भी बहुत कम है लाइट। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, तो ये इसका साइज भी सेम है लाइट का, सब कंपैटिबल है। ये एसडी में लगवाओ, आप किसी में भी लगवाओ, जहाँ भी राउंड लाइट है वहाँ पे ये एक्चुअली ये थार में भी कंपैटिबल है। ओह अच्छा, ये 7 इंचेस की हमारी लाइट है, ये थार में, रॉयल एनफील्ड, ESD सब में कंपैटिबल होती है। हमारे पास मिरर्स की बड़ी अच्छी वैरायटी है, आप देख सकते हो। जैसे ये रॉयल एनफील्ड के मिरर से स्टार्ट हो जाता है, फिर ये हार्ले के मिरर्स हैं हमारे, इनमें भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। ये भी हमारे हार्ले के हैं। फिर ऐसे ऐसे जाते जाते ये सारे यूनिवर्सल मिरर्स हैं, किसी भी बाइक पे लग जाते हैं। ठीक, ये जैसे हमारे एडवेंचर मिरर्स हैं, हिमालयन स्पेसिफिक, हिमालयन या ESD, जितनी भी ADV बाइक्स हैं उन पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये वो 360 वाला है, आप कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, कैसे भी एडजस्ट हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा अभी उसमें है ना, फैशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये। बहुत ज़्यादा, हाँ। और ये सेम मिरर है जो अभी फ़िलहाल मेरी मीटियोर में लगा हुआ है, ये भी एडजस्टेबल है। तो मेरे को बड़ा सुंदर लगा था देखने में, तो मैंने मीटियोर में इसी को लगवाया था यहाँ पे। बाकी पुराने जो मेरे पास थे वो रेगुलर जो हैंडल बार मिरर्स आते हैं कुछ इस तरह के, ये वाला सेम लगा हुआ था मेरी बाइक में, इसको हटवा दिया मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए लुक को, और वो वाले लगवाए। बाकी मिरर्स के ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो अगर आपको किसी भी तरह का मिरर आपको चाहिए, एडजस्टेबल 360 एडजस्टेबल और बार एंड हार्ले जो भी है, वो सब सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये आ गया हमारा रिबॉन का सीट कवर। ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट कवर है, ये प्रॉपर कुशनिंग के साथ होते हैं, ये ऑटोमेटिकली सीट को कंफर्टेबल भी कर देते हैं। तो अगर आपकी सीट, अगर आपको लगता है कि जो स्टॉक सीट आई है आपकी बाइक की और उसमें थोड़ा कंफर्ट नहीं है, तो सीट को मॉडिफाई करने की जगह आप ये रेगुलर जो सीट कवर्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी सीट काफ़ी कुशनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये है हनीकॉम जेल सीट, ये मैं भी यूज़ करता था, अब तो खैर मैंने सीट मॉडिफाई करा ली थी, वो भी मैंने यहीं से कराई थी। अगर मैं एक बार इसको दिखाने से पहले एक बार जस्ट में दिखाता हूँ, तो ये सीट है मेरी मीटियोर में जो लगी हुई है, ये सुपर मीटियोर 650 की है। मेरे पास जो है जो बैक रेस्ट है वो थोड़ा छोटा है, तो वो 350 के हिसाब से है, तो वो भी मैंने मॉडिफिकेशन यहीं जसकरण जी से करवाई थी। बाकी पहले मैं ये हनीकॉम वाली यूज़ करता था, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है। तो अगर आप अपनी सीट नहीं चेंज कराना चाहते हो तो आप इसको एज एन एड ऑन एसेसरी यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा हमारे पास में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये आपको सीट कवर तो दिखाई दिए थे, फिर हमारी ये सारी बैक रेस्ट आ गई। ये बहुत ही कम प्राइस पे आपको ओरिजिनल बैक रेस्ट मिल जाएगी, रॉयल एनफील्ड की, गोवन की, सुपर मीटियोर की, मीटियोर 350 की। फिर ये हमारे नकल गार्ड्स आ गए मोटो जीनियस के, बागबस्टर्स के भी अवेलेबल है हमारे पास कार्बन फाइबर में, और MG के जो है ब्लैक में भी अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट में भी अवेलेबल है। एंड फिर हमारे आ जाते हैं ये रेडा का ये टेल बैग हो गया। फिर हमारा ये रेन सूट भी अवेलेबल है, रेन पैंट्स, रेन जैकेट्स का पूरा कॉम्बो भी अवेलेबल है। फिर हमारी ये मोटुल की C1 बॉटल है जो चेन क्लीनर है, चेन लुब्रिकेंट भी है। ये हमारा हेलमेट क्लीनर आ जाता है। फिर ये जैसे हम लद्दाख वगैरह साइड जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जा रहे हो स्पीति लद्दाख तो आई वुड एडवाइस कि आप इसको अपने साथ कैरी करें, 2 सिलेंडर तो कम से कम लेके जाएं साथ में। हाँ गाइस एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो भी सामान आप देख रहे हो अभी जो हमने देखा है यहाँ पर सामने, ये यूनिवर्सल है। ये ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक में फिट होगा, ये किसी भी बाइक के अंदर आप ये मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, कोई भी बाइक आपके पास है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास में। यहाँ पर ग्लव्स अवेलेबल है हमारे पास में, हर तरह का सेफ्टी ग्लव, विंटर ग्लव के साथ आपकी कैजुअल राइडिंग वाले ग्लव्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और वायरिंग हार्नेस, स्विच, प्लग्स, टैंक पैड्स अगर आपको चाहिए। अगर अब ये आप देखो सामने ये वाइज़र है जो मैंने लगवाया अपनी बाइक के ऊपर, वाइजर्स हमारे पास, अच्छा ट्रांसपेरेंट में भी वाइजर्स हैं हमारे पास में, स्मोक ब्लैक में भी हैं शायद, है ना? हाँ जी, स्मोक ब्लैक में भी वाइजर है हमारे पास में। तो एट लास्ट आई विल से कि अगर आप लोग राइड का प्लान बना रहे हो, और राइड का प्लान ना भी हो आपका, आपने नई बाइक परचेज़ किया और आप कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी एसेसरी आप लगवाना चाह रहे हो जो कि अच्छी कंपनी की गारंटी वाली, अच्छी क्वालिटी वाली हो, तो आप उसको बिल्कुल यहाँ पर आके लगवा सकते हैं। ये देखिए, ये सुपर मीटियोर 650 का बड़े वाला वाइज़र है। ये इतनी बढ़िया विंड प्रोटेक्शन देता है कि अगर ये लगवा लिया ना तो कितनी भी तेज़ बाइक चलाओ आपको विंड गस्ट जो होगा वो बिल्कुल फील नहीं होगा। ये भी हर बाइक पे लग जाता है, ये 350 पे लगवा लो या क्लासिक, ये हर बाइक पे लग जाता है, सब बाइक्स के ऊपर फिट हो जाएगा ये। और ये कम मिलते हैं ये वाले ऑप्शन ना। तो ट्राई सिटी के अंदर किसी भी तरह का आपको गियर ऑप्शन चाहिए तो यहाँ अवेलेबल है, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो प्राइस है वो भी दिल्ली वाला ही प्राइस है ऑलमोस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से दिल्ली जाओ कम्यूट करके और वहाँ से सामान लगवा के आओ, आप यहाँ आओ, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। जो भी आप लेना चाहते हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ है
अगर उस टाइम पर नहीं भी अवेलेबल होती तो आप अपना ऑर्डर करवा सकते हो और विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स आपके पास वो चीज़ पहुंच जाएगी बहुत ही जल्द। आई थिंक जसकरण काम कर रहे हैं पैन इंडिया डिलीवरी के लिए भी, हाँ जी। तो वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको अभी पैन इंडिया डिलीवरी करवानी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे डीएम कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो नंबर जो है वो मैं नीचे स्क्रीन पर डाल दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एड्रेस भी डाल दूंगा, गूगल लोकेशन भी डाल दूंगा। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो आई वुड एडवाइस एज ए कस्टमर, मैं यहाँ का कस्टमर हूँ, तो आई वुड एडवाइस कि आप रॉयल एविएटर्स आइए और जो भी करवाना है आप करवा के जाइए। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि रीज़न उसका सबसे बड़ा ये है कि मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और मैंने देखा है कि जो क्वालिटी है ना सामान की वो बहुत अच्छी है, और मैं पर्सनली चाह रहा था कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि जहाँ से मैं सामान परचेज़ करता हूँ अच्छी क्वालिटी का, वो ट्रस्ट आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। तो इसलिए मैं आज स्पेसिफिकली आया और ये ब्लॉग हमने बनाया। तो ये मेरे साथ में जसकरण जी हैं, जैसा मैंने बताया था ये इस शॉप के ऑनर हैं। इनके जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। गूगल लोकेशन भी, अगर आप ट्राई सिटी में रहते हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, मोहाली, कहीं भी अगर आप रहते हैं, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो डिलीवरी भी हम लोग करवा देंगे, डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हम इसको ऑर्डर आप मतलब नॉर्मली डिलीवर भी कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो आपको पूछनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बिल्कुल मेरे को बताना। और थैंक यू सो मच जसकरण जी, अच्छा लगा बड़ा आपके साथ बातें करके, एंड आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको कुछ हेल्प मिले इस ब्लॉग से। थैंक यू।